नाज़रीन आदाब। पेश क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए बुलेटिन। पिछले चंद रोज से जम्मू कश्मीर में यौमिया सामने आने वाले कोविड-19 के मुस्बत मामलात में कमी आने पर कोरोना मरीजों की सेहतयाबी की शरह में इजाफे के पेश नज़र यूटी इंतजामिया ने नई कोविड गाइडलाइंस जारी करते हुए हफ्तेवार बंदिशें खत्म करने का ऐलान किया है। ताहम शबाना कर्फ्यू का निफाज जारी रहेगा। नई गाइडलाइंस के तहत स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक इदारे ऑफलाइन मोड के लिए फिलहाल बंद ही रहेंगे। ताहम इन इदारों में ऑनलाइन तरीके के तहत दरसो तदरीस की सरगर्मियां जारी रहेंगी। वहीं तलबा और अमले की 100% टीकाकारी के बाद कोचिंग मराकज को 50% हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। ताहम मराकज में वज़ा करदा कोविड रहनुमा खतूत पर मिन्नो अन अमल आवरी लाजमी होगी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया में कोविड-19 से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और यूटी इंतजामिया की तरफ से मुतासरा मरीजों को बेहतर तबी सहूलियात की फराहमी और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन तबी वसाइल बर्रुए कार लाए जा रहे हैं। सरकार की इन कोशिशों के तहत जम्मू कश्मीर में सेहत ढांचे को मजीद फरोग दिया जा रहा है, जिनके तहत तबी प्रोजेक्टों और कामों को मजीद तरक्की देने के लिए 7,177 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर सूबों में 2 नए एम्स प्रोजेक्ट जिन पर बेतरतीब 4,000 और 2,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है की तामीर का काम भी हाथ में लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने जम्मू में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के एडिशनल ब्लॉक की तामीर को भी मंजूरी दी है, जिस पर 44 करोड़ 46 लाख रुपए की तखमीनन लागत आएगी। जबकि यूटी सरकार ने स्टेट हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 के तहत माली ताउन के अलावा दीगर सहूलियात भी फराहम करने का फैसला किया है। पूरे मुल्क में टीका लगाने की मुहिम के तहत अब तक 169 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में सर-ए-दस्त 12,25,000 से ज्यादा कोविड मरीज जेरे इलाज हैं। फिलहाल सेहतयाबी की शरह 95.91% है। वजारत सेहत ने कल बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,13,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। अलबत्ता मुल्क में कल 1,07,000 से ज्यादा नए कोविड मामलात सामने आए। राज्यसभा की कार्रवाई को आज सुबह 11:05 तक आलमी शोहरत याफ्ता आंजहानी गुलकारा लता मंगेशकर के एहतराम में 1 घंटे तक मुलतवी किया गया। वो ऐवान की साबिक मेंबर भी रह चुकी हैं। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ऐवान को बताया कि लता जी की वफात से गुलकारी और मौसीकी की दुनिया में एक ऐसा खला पैदा हो गया है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने गुलकारा को शानदार खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि लता मंगेशकर सिर्फ बेहतरीन गुलकारा ही नहीं बल्कि एक इंसान दोस्त शख्सियत भी थीं, जिनकी देन मुल्क के लिए बाइसे इफ्तिखार है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि मुल्क की मायानाज गुलकारा लता मंगेशकर को कल शाम पूर्णम आंखों से अलविदा किया गया। उनके शव को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-आद किया गया। आखिरी रसूम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत बहुत से रहनुमाओं ने शिरकत की, जिन्होंने तिरंगे में लिपटे
گلوکارہ کے شو پر گل دائرے رکھے۔ بھارت رتن سے سرفراز لتا منگیشکر کل صبح 92 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ انہیں کووڈ-19 سے متاثر پائے جانے کے بعد 8 جنوری کو ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکیں۔ حکومت نے ان کے احترام میں 2 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے ان کے انتقال پر گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ دیگر رہنماؤں نے ان کے فوت ہونے پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں اور سفارتکاروں نے بھی سروں کی ملکہ لتا منگیشکر کے انتقال کو گلوکاری کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی موسیقی کی تاریخ میں ان کی دین کو سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ کل جموں کے سدھرا علاقے کی سکھ برادری کے ارکان پر مشتمل ایک وفد نے ملاقات کے دوران توی وہار کالونی سدرا کے قریب گردوارہ کی تعمیر سے متعلق مطالبہ پیش کیا۔ بعد میں بی جے پی کے یوتھ لیڈر سنجیو منہاس نے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہیں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت رائے پور ستواری علاقے سمیت منڈل بلاک کو شامل کرنے، طوی کناروں کی خوبصورتی، منڈل میں گوشالہ کی ترقی اور توسیع، نیز تالاب کو تحفظ جیسے معاملات سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔